नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात त्रिपाठी आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष दृष्टि लाइव में। दोस्तों, आज हम ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। पहले तो हमने व्हाइट बोर्ड पे बहुत पढ़ाया हुआ है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर राइटिंग पैड के माध्यम से पहला है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सीरीज और पैरेलल के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। आइए इसका डिस्कस करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट विच टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। दूसरा क्वेश्चन है, विच टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और तीसरा क्वेश्चन है, इफ एवरी रजिस्टर इज 2 ओम व्हाट करंट विल फ्लो इन द सर्किट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना आवश्यक है। अगर इस सर्किट को आप ध्यान से देखें तो 5 वोल्ट की यहाँ बैटरी है, R5 एक रजिस्टर्ड है, एक R1 है, एक R2 है, R3 है, ये रेजिस्टेंस है। आपको पहले क्वेश्चन में बताना है कि विच टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, और दूसरे में बताना है विच टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि किसी भी सर्किट में जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी अगर यहां आ रही है तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। दोस्तों, अगर कोई लाइन सीधी है, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस बी पॉइंट पे भी होगा, अगर बीच में कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगा तो। यानी कि वायर यदि आपकी सीधी है, इसमें बीच में कोई कैपेसिटर या फिर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगा है, तो पोटेंशियल जो ए पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, बी पॉइंट पे होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट की अगर बात करें हम, सपोज दैट अगर यहाँ पोटेंशियल भी है तो जाहिर सी बात है ये वायर सीधे आई हुई है और यहाँ पे भी ये सीधे आई हुई है, यानी इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और इनके बीच यदि कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ अगर भी है तो यहाँ भी क्या होगा, भी ही होगा। और हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये है कि R1 जो हमारा रेजिस्टेंस है ये यूजलेस है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो आप चीजें आसान हो गई। आपको अच्छे से मालूम है यहाँ पे R3 और R2 आपको कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में होंगे, क्योंकि यहाँ जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, अगर सपोज दैट यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई आ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई आ रही है, तो यहाँ 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक में मान लो I1 चला आएगा और एक में I2 चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कंफर्म हो गया, R3 R2 क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इसका दूसरे वाले का क्वेश्चन का तो आंसर सीधे आ गया, R3 एंड R2। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं एक वो बना दूं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, तो देखिएगा, मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस था, इसका आपने, ये वाला तो हमारा यूजलेस है,
आपने R3 और R2 का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लिया और फिर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना। और मान लो यहाँ से यहाँ एमीटर आपका है, ये आपका स्विच है और फिर तो अगर आप देखें तो R5 यहाँ रहा, ये तो R इक्विवेलेंट आएगा इन R3 एंड R2 का, R3 एंड R2 का, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्या है R4 है। तो अगर आप ध्यान दें तो R4, R5 और R4 हमारे क्या हो गए, सीरीज में हो गए, क्योंकि ये डायरेक्ट जो करंट यहाँ फ्लो होगा वही करंट यहाँ फ्लो होगा, वही करंट यहाँ फ्लो होगा, है ना। तो R4 और R5 हमारे क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे R4 एंड R5 हमारे क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो पहले दो क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों, है ना। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कि क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इफ एवरी रजिस्टर इज 2 ओम, है ना। तो इसके लिए अगर R इक्विवेलेंट ये वैल्यू आप निकालें तो R3 और R2 दोनों की वैल्यू 2 है, तो आपने R इक्विवेलेंट पढ़ा होगा कि 2 × 2 अपान में 2 + 2 यानी कि 4 अपान में 4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई, यानी कि ये आपका आ गया 1 ओम। ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये R4 है, ये R5, R इक्विवेलेंट और R4 ये तीनों सीरीज में होंगे। तो सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट या R डैश कर देता हूं इसे, R डैश क्या हो जाएगा, आपने कर दिया R5 यानी कि 2 ओम, R इक्विवेलेंट 1 ओम और प्लस R4 भी 2 ओम। तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, 5 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है ना, पाला वीडियो है, लेकिन उम्मीद है कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी क्रम में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं जो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए ये in the circuit given below, if the current reading in the ammeter A is 2 ampere, what would be the value of R1, है ना। देखो दोस्तों थोड़ा सा मैं चलिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका 30 वोल्ट का भी अगर देखा जाए तो भी आपका 30 वोल्ट लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और करंट की बात करें, आई की बात करें तो ये 2 एम्पियर भी लिखा हुआ है। तो अगर R फाइनली निकालें तो R बराबर क्या होगा, V अपान में I, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर IR आपने पढ़ा था, तो उसी से V R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान I। V की वैल्यू कितनी है 30 और I की वैल्यू कितनी है 2। फाइनली अगर आप देखें तो ये क्या आ गया, 15 ओम रजिस्टर। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखें अगर आप तो ये R5 मतलब 5 ओम, 10 ओम और R1 ये तीनों जो हैं कैसे हैं, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए अगर इनका इक्विवेलेंट निकालें, R इक्विवेलेंट, तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है, 1 अपान में क्या होगा 5 प्लस 1 अपान में क्या होगा 10 प्लस 1 अपान में क्या होगा R1। अगर इसे सॉल्व करें आप तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 10 R1, 5 से 5 पूजा यानी कि 2 R1 प्लस 10 से अगर डिवाइड करें तो R1 और प्लस R1 से डिवाइड करें तो 10। तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये हो गया 3 R1 प्लस 10 अपान में 10 R1। तो अगर R इक्विवेलेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई,
10R1 अपान में 3R1 प्लस 10। ये R इक्विवेलेंट आया इस सर्किट का, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है 6 ओम, फिर इसका आपने R इक्विवेलेंट निकाल लिया और फिर क्या है ये 6 ओम है ना। इधर आपकी जो भी बैटरी वगैरह लगी है, तो ये आपका 6 ओम था, ये R इक्विवेलेंट था और ये क्या है 6 ओम है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें अगर बनाए तो, है ना। ये आपका एमीटर लगा हुआ था और ये यहाँ पे फाइनली आपका बैटरी थी, ठीक है 34। अब अगर देखें दोस्तों तो ये 6 ओम R इक्विवेलेंट और 6 ओम ये क्या हो जाएंगे सीरीज में हो गए। तो सीरीज के लिए आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है भाई, R बराबर, फाइनली R बराबर क्या कहते हैं आप, है ना। R बराबर यही कहेंगे कि 6 ओम प्लस ये वाला 6 ओम प्लस और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 10R1 अपान में 3R1 प्लस 30, ठीक है। अब आपको मालूम है अच्छे से, आपको अच्छे से मालूम है, ये हम मिटा देते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से मालूम है कि R की वैल्यू हमने ऑलरेडी क्या निकाल रखा है, ये 15 ओम निकाल रखा है। R की वैल्यू अगर पुट कर दें आप तो आप कहेंगे 15 बराबर, और ये 6 और 6 कितना हो जाएगा भाई 12 प्लस क्या है 10R1 अपान में 3R1 प्लस 30 प्लस 10 सॉरी। तो 15 में से अगर 12 चला जाएगा तो ये 3 बचेगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा 10R1 अपान में 3R1 प्लस 10। या इसको और सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 9R1 प्लस 30 बराबर 10R1। या फाइनली अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 10R1 9, सीधे R1 की वैल्यू आ जाएगी, R1 बराबर कितना 30। बताइए दोस्तों क्या ये क्लियर है, ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, आ रही होंगी उम्मीद है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसानी से आपको आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको पढ़ रखा है। अगर आप देखें तो आपका ये जो है कर लेते हैं चेंज, 8 ओम और 8 ओम दोनों अगर पैरेलल में हैं तो आप कहेंगे कि भाई अगर पैरेलल में है तो आपने सीधे सीधे फार्मूला पढ़ रखा है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 8 यानी कि अगर आप देखें तो ये 64 बाई 16 इक्वल टू आप कहेंगे क्या 16 चौको 64। अब कहा है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। तो यार 4 ओम में जो यहाँ होगा वही करंट यहाँ भी होगा, है ना। तो यानी कि इन तीनों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें पहले R इक्विवेलेंट, तो आप कहोगे 4 ओम तो पहले है और प्लस इन दोनों का 4 ओम आपने निकाल रखा है, यानी 4 ओम फाइनली अगर देखा जाए तो ये 8 ओम आ गया, है ना। R इक्विवेलेंट, अच्छा जी, भी ऑलरेडी आपको दे रखा है कितना 8 वोल्ट, है ना। I की वैल्यू पूछा है आपसे, तो I बराबर क्या होता है V अपान में R इक्विवेलेंट है यहाँ पे, यानी 8 अपान में 8, यानी आप कहेंगे 1 एम्पियर हो गया। तो ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना, 2 एम्पियर, है ना।
तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी ए से बी के बीच में पूछ रहा है। तो आप भी ए बी अगर आप कहें तो आप कहोगे कि आई तो ये यहाँ सेम रहेगा और आर क्या होगा, ए और बी के बीच में जो है। तो आई तो आपने बता दिया 1 एम्पियर और आर की वैल्यू आर ए बी क्या है 4 ऑलरेडी दी हुई है। तो आप कहोगे कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद हम पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर पावर। तो पावर की बात करें तो P बराबर क्या होता है, VI आपने पढ़ रखा है ना। तो पावर 4 ओम में V कितना है, V या I स्क्वायर R भी आपका होता है, I स्क्वायर R है ना। तो P4 ओम रजिस्टर में यानी RAB आप यूज करेंगे, I की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू RAB की वैल्यू क्या है, RAB यहाँ पे A और B के बीच में 4 ओम रजिस्टर है तो आप कहोगे 4 यानी कि पावर भी आपका क्या आ गया 4 वाट आ गया है ना। तरह डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी। तो यार आपका ये मालूम है जो करंट यहाँ आएगा वही करंट यहाँ आएगा, वही करंट यहाँ पे आएगा, फिर वही करंट इधर आएगा। यानी I1 में जो करंट फ्लो होगा वही क्या होगा I2 में फ्लो होगा। यानी कि आप इसके लिए कहेंगे क्या, नो डिफरेंस। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी चाहिए, है ना, तो आप प्लीज कमेंट में बताएं वीडियो कैसा रहा, अपना रिस्पांस जरूर दें, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी आप बताएं, है ना। शुरुआत है, कोशिश है अच्छा करने की, है ना, आपके सहयोग की आकांक्षा है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।